ईरान पर अमेरिका और इजराइल कभी भी परमाणु अटैक कर सकते हैं। इस समय जो खबर आ रही है उससे दुनिया भर के देश इस समय दहशत में आ गए हैं। मिडिल ईस्ट जो है बारूद के ढेर पर है। एक छोटी सी चिंगारी मौत के मंजर में बदल सकती है। अगर ईरान पर अटैक होता है तो भारत पर क्या असर होगा, भारत की सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले 48 घंटे दुनिया के लिए बड़े तनावपूर्ण और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यूएस का एक लेटर जो कि पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, जिसने पूरे दुनिया के देशों की चिंता बढ़ा दी है, खास करके मिडिल ईस्ट के देशों की जिनकी सीमा ईरान की सीमा से लगती है। अगर ईरान पर परमाणु अटैक होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, ईरान क्या तैयारी कर रहा है और अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, ये वीडियो देखिए। इस समय देश की मीडिया क्या कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है, युद्ध के मैदान में 31वें दिन क्या चल रहा है, ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है या फिर अमेरिका ईरान पर भारी पड़ रहा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो बारूद की महक थी अब वो परमाणु मौत की हवा में बदलती जा रही है। 31 दिनों से लगातार जारी इस जंग ने दुनिया को उस किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक छोटी सी चूक, एक गलत मिसाइल और एक गलत टारगेट पूरी धरती को चेरनोबिल से भी बड़ा नरक बना सकती है। और आज इस पूरी कहानी का केंद्र है ईरान का नातांज परमाणु केंद्र। अगर यहां हमला हुआ और रेडिएशन लीक हुआ तो सवाल ये नहीं है कि ईरान सिर्फ बचेगा या नहीं, सवाल ये है भारत तक इसका असर पहुंचेगा या नहीं, और अगर पहुंचा तो हम किस कयामत की तरफ जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, ईरान के परमाणु ठिकानों से भारत की पश्चिमी सीमा की दूरी करीब 2000 से 2500 किलोमीटर है। यानी पहली नजर में लगता है कि भारत सुरक्षित है। एटॉमिक साइंस कहती है कि अगर कोई परमाणु धमाका होता है तो सबसे भारी और जानलेवा रेडियो एक्टिव कण 100 किलोमीटर के दायरे में ही जमीन पर गिर जाते हैं। मतलब भारत तक पहुंचते उनकी ताकत इतनी कमजोर हो सकती है कि तत्काल रेडिएशन सिकनेस का खतरा न के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों, असली खतरा यहां नहीं है। असली खतरा है हवा, क्योंकि हवा सरहदें नहीं मानती। हवा के पास कोई पासपोर्ट नहीं होता। अगर ईरान में परमाणु केंद्र पर हमला होता है और हवा का रुख पश्चिम से पूर्व की तरफ रहा तो रेडियो एक्टिव कणों से लदे बादल 48 से 72 घंटों के अंदर भारत के वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं। और तब गुजरात का कच्छ, राजस्थान का थार, पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि दिल्ली तक हवा के सैंपल में रेडियो एक्टिव आयोडीन और सीजियम जैसे तत्व दर्ज हो सकते हैं। यह तुरंत मौत नहीं देगा, लेकिन यही धीमा जहर बनकर कैंसर, त्वचा रोग और पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा कारण बन सकता है। अब भारत को छोड़िए, ईरान के पड़ोसी देशों के लिए यह सीधा कयामत होगी। इराक, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये सब उस डेथ जोन में होंगे जहां रेडियोधर्मी धूल इंसानी बस्तियों को खंडहर बना सकती है। उनकी हवा, पानी, मिट्टी दशकों तक जहरीली रहेगी। लेकिन खतरा सिर्फ हवा में नहीं है दोस्तों, खतरा पानी में भी है। ईरान के तटीय इलाकों में बुशहर जैसे परमाणु रिएक्टर मौजूद है। अगर ऐसे किसी रिएक्टर पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी का पानी रेडियो एक्टिव हो सकता है और समुद्री लहरें इस जहर को लेकर अरब सागर के रास्ते भारत के पश्चिमी तट, मुंबई और गोवा तक ला सकती हैं। सोचिए, अगर समुद्र जहरीला हो गया तो समुद्री जीव खत्म, मछली उद्योग बर्बाद, समुद्री व्यापार ठप और पेयजल संकट अलग। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं होगा, ये मानव सभ्यता की धीमी हत्या होगी। और रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक होता है किसी एक्टिव रिएक्टर या वेस्ट स्टोरेज पर हमला। क्यों? क्योंकि परमाणु बम का रेडिएशन कुछ हफ्तों में कम हो जाता है, लेकिन रिएक्टर से निकला सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम मिट्टी में मिलकर पीढ़ियों तक कैंसर, बांझपन और जन्मजात विकलांगता फैला सकता है। ये एक ऐसा युद्ध है जो दिखता नहीं लेकिन खत्म भी नहीं होता। अब जरा भारत की हालत समझिए। अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु संकट बढ़ा तो भारत पर पहला हमला होगा महंगाई का। भारत की करीब 80% तेल और गैस सप्लाई इसी क्षेत्र से आती है। अगर सप्लाई चेन टूटी तो पेट्रोल डीजल की किल्लत, रसोई गैस महंगी, ट्रांसपोर्ट ठप और बाजार में हर चीज के दाम आग बनकर उठेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है प्रवासियों का संकट। खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। अगर वहां रेडिएशन फैल गया तो दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना भारत के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा और लाखों परिवारों की जिंदगी एक ही झटके में तबाह हो सकती है। और दोस्तों, रेडिएशन का खतरा सबसे डरावना इसलिए भी है क्योंकि इसे न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। ये एक अदृश्य मौत है। रेडिएशन लीक होने का असर शरीर पर बिजली की तरह गिरता है। त्वचा जलना, सांस फूलना,
शरीर में अचानक कमजोरी, लगातार उल्टियां और अगर कोई बच भी गया तो आगे चलकर कैंसर, खून की बीमारी और जेनेटिक बदलाव पूरी नस्लों को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, हालात बेहद नाजुक हैं। 31 दिनों से मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ठिकानों पर हमले के बाद ये तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि युद्ध रुकेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया किसी परमाणु हादसे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ ईरान या इजराइल नहीं, पूरी मानवता को चुकानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दहलीज पर है। जय हिंद।